और वेलकम करती हूँ आपको अपने रिवायती किचन में, जहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि हर बार किसी जबरदस्त और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, और वो स्पेशली वो रेसिपी आप लोगों की फरमाइश पर हो। जैसा कि आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार और मीठी मीठी सी है। जी हाँ, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मिठाई। और मिठाई में क्या बन रहा है? मिठाई में बन रहा है बेसन की बर्फी। बहुत ही यूनिक और मजेदार मिठाई है। ये सबसे ज्यादा फेमस है अपने यूनिक फ्लेवर की वजह से, और सबसे अच्छी बात इस मिठाई की ये है कि इस मिठाई को आप बहुत दिन तक सेव करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। और मुझे भी ये मिठाई इसीलिए पसंद है कि इसके अंदर बेसन का एक यूनिक स्मोकी सा फ्लेवर होता है। बहुत ही मुख्तलिफ और मजेदार मिठाई है। तो चले चलते हैं मिठाई की तरफ। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उसमें है सबसे पहले बेसन। ये फाइन बेसन मैंने ले लिया था। घी चाहिए होगा हमें। अच्छा, देसी घी में मिठाई सबसे ज्यादा मजे की बनती है, लेकिन अगर आप लोग देसी घी यूज ना करना चाहें तो आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। बिल्कुल। ये है मेरे पास पानी, चीनी, इलायची का पाउडर, बादाम और पिस्ता। बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट लेकिन यमी सी हमारी रेसिपी तैयार होगी। इसके भी 2 स्टेप हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घी और बेसन को भूनेंगे और उसके बाद इसका शीरा अलग से तैयार करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग चलते हैं, बेसन को भून लेते हैं और फिर हम करेंगे अपना अगला स्टेप। तो मैंने क्या किया है कि एक पैन को रख दिया है लो फ्लेम के ऊपर, और उसी के साथ जो है हम इसके अंदर डालेंगे घी। अच्छा, मैंने घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था क्योंकि हम जो है बेसन की बर्फी में बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं होता। इस वजह से अगर हम घी जमा हुआ होता तो इसको हमें इनिशियली भूनने में बहुत प्रॉब्लम होती। तो हमें क्या करना है कि बेसन को घी के अंदर डाल के हमने भूनना है। अच्छा, इसके जो भूनने का अमल है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने इसको लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनना है। उस फेज तक भूनना है कि आपका जो बेसन है वो लाइट कैमल कलर का हो जाए और उसमें से बहुत ही खूबसूरत स्मोकी सी खुशबू आने लगे। हम लोग क्या करते हैं कि जब बेसन की बर्फी बनाते हैं तो उसमें गलती ही ये करते हैं कि हमें जैसे ही बेसन में से खुशबू आने लगती है हम कहते हैं बेसन तैयार हो गया, चलो बेसन भून गया। ये हकीकत है कि बहुत अच्छी सी सूंधी खुशबू फैलने लगे तो ये इस बात की निशानी होता है कि बेसन भून चुका है। लेकिन बेसन की बर्फी में जो बाजार जैसा फ्लेवर घर में नहीं आता, उसका रीजन यही है कि हम उसको कम भूनते हैं। हम उसको खुशबू आने तक भून के खत्म कर देते हैं, जबकि उसको हमें उसके आगे तक भूनना है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हमने घी का इस्तेमाल कम किया है तो आपको लग रहा होगा कि बेसन काफी जमा जमा सा है, टाइट टाइट सा है, हम कैसे भूनेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में, बिल्कुल थोड़ी सी देर में, जब 5-7 मिनट ये भून जाएगा तो ये अपने आप पतला हो जाएगा। आप खुद देखिएगा कितना खूबसूरत ये अमल उस वक्त लगेगा। अच्छा, आपने बस इसको भूनना है उस स्टेज तक। जैसे ही ये पतला होगा मैं आपको दिखाऊंगी। इसके भूनने का अमल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बिलीव मी इतने मजे की ये मिठाई रेडी होती है कि आप बहुत एंजॉय करेंगे। ये देखिए, मुझे 5 से 7 तकरीबन मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। मैंने आपको बताया था ना कि जैसा आपने जब इसको भूनने के लिए रखा था तो ये कितना जमा जमा सा था, लेकिन आप ये देखें कि ये 5 से 7 मिनट के बाद ये कितना लिक्विडी फॉर्म में आ गया है। अभी इसमें से बहुत प्यारी खुशबू महकने लगी है, लेकिन बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमें थोड़ा और हमने इसको अभी भूनना है। बेसन की बर्फी में ऑयल कम डलता है, इस चीज का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका ऑयल गलती से ज्यादा हो गया तो क्या होगा कि बेसन की बर्फी जो है वो जबरदस्ती जमेगी नहीं, और जब आप उसे काटेंगे तो वो भुरभुरी होगी, वो हलवे की शक्ल इख्तियार कर लेगी, वो बर्फी की तरह से नहीं रहेगी। तो इस चीज का ख्याल आपने रखना है। और अभी हमने इसको और भूनना है। कितना भूनना है ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। आप लोग देखें कि तकरीबन मुझे 12 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, और पहले ये कितना सख्त लग रहा था आपको, लेकिन ये कितना लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो इस स्टेज पे जब आपको लगे कि इसका जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन की तरफ हो रहा है और आपको तकरीबन 12 से 13 मिनट हो जाएं इसको भूनते हुए, तो इस स्टेज पे अब आप लोग क्या कीजिएगा कि आप इसका जो है वो फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा और साथ ही इसको चम्मच चलाते रहिएगा। उसका रीजन ये है
कि इस वक्त बेसन बहुत गर्म है और नीचे से पैन भी गर्म है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा कि जो नीचे पड़ा हुआ बेसन है वो जल जाएगा और आपकी बर्फी में कड़वा फ्लेवर आ जाएगा। तो हमने वो नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा हिलाना है ताकि बेसन जो है वो ठंडा हो जाए। अच्छा, इसको ठंडा करना है, हम थोड़ा सा मैं हिला के इसे साइड पे रख दूंगी और फिर हम आ जाएंगे इसके सेकंड स्टेप की तरफ, क्योंकि वैसे भी जो बेसन हमें यूज करना है बर्फी में वो हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए बेसन। तो चले चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि जो हम लोगों ने लिया था पानी और चीनी, उसको हमने चूल्हे पे डाल के पकने के लिए रखना है। चम्मच चला दीजिएगा कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। एक दफा चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम स्पून को साइड में रख देंगे और इसको हमें थिक करना है। ये देखिए चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमने इसको थिक करना है। शीरे को कितना थिक करना है वो जैसे ही थिक होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस स्टेज पे अब आपको स्पून चलाने की जरूरत नहीं है। स्पून को आप साइड पे रख दीजिए और इसको थिक होने दीजिए। ये देखिए शीरा तकरीबन 5 से 7 मिनट से पक रहा है। अच्छा, इसकी क्या निशानी है कि सबसे पहले तो ये जो ड्रॉप गिर रहे हैं ये आराम आराम से गिरेंगे, पहली निशानी। इसकी दूसरी निशानी क्या है, थोड़ा सा शीरा ठंडा हो जाए, इसको आप अपने हाथ पे लेंगे, ठंडा करेंगे। अब ये इसको आप आपस में मलेंगे तो आपका जो है उंगलियां जो है वो आपस में बहुत चिपक रही हैं और तार नहीं बनी है। अगर इससे हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे तो तार बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन नहीं, हमें तार नहीं बनानी, बिल्कुल उंगलियां आपकी चिपचिपी होनी चाहिए। इस स्टेज पे आपने चूल्हा बंद कर देना है और उसके बाद आपने 5 मिनट तक इसको ठंडा करना है। बिल्कुल आपने गरम नहीं डालना। आपका जो बेसन है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और जो आपका शीरा है जो आपने तैयार किया है, इस शीरे को भी 5 मिनट ठंडा करना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद 5 मिनट ठंडा करना है। ये 2 चीजों का खास तौर पे आपने ख्याल करना है। तो जब तक शीरा ठंडा हो रहा है मैं क्या करती हूँ कि बेसन के अंदर जो है वो इलायची डालते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। तो अब हमने क्या किया है कि शीरे को हमने ठंडा होने के लिए रखा है, 2-3 मिनट से वो ठंडा हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ कि बेसन भी हमारा अच्छा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो ये जो इलायची का पाउडर है ये हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे। बस इसी चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो बेसन है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और जो शीरा आपने पकाकर तैयार किया है वो शीरा जो है वो चूल्हे से उतारने के बाद 5 मिनट तक आपने उसको ठंडा करना है और फिर हम इसमें डालना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं क्या करूंगी कि पहले थोड़ा सा शीरा इसमें डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। आप लोग देखते जाइएगा, जैसे जैसे शीरा इसमें पड़ेगा ये जो हमारा बेसन है ये फूलना शुरू हो जाएगा। ये क्यों फूल रहा है? क्योंकि इसके जमने का अमल जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। साथ ही ये देखिए कितना प्यारा सा ये जमना शुरू हो गया है हाथ के हाथ ही। अब बाकी का शीरा भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें बेसन कितने मजे से फूलना शुरू हो जाता है। ये देखें फूलना भी शुरू हो जाता है और इसके जो जमने का अमल है वो भी साथ के साथ स्टार्ट हो जाता है। बस ये देखें कैसे जमना शुरू हो गया। ये देखें ये इस चीज की निशानी है कि हमारा जो टेम्परेचर था वो परफेक्ट था और इसके अलावा जो हम लोगों ने शीरा बनाया था वो भी बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि एक अदद मोल्ड ले लेना है, जैसे कि ये है मेरे पास। इसको मैंने बटर पेपर लगा लिया था। बटर पेपर लगाने से थोड़ा इसको निकालने में आसानी हो जाती है। अगर आप ना लगाना चाहें तो सिर्फ आप ग्रीस कर लें, वो भी ठीक है। ठीक है जी, अब ये जो हमने बेसन की बर्फी तैयार की थी वो इमीडिएटली हम इसके अंदर डालेंगे। आप ये देखें कितनी खूबसूरत ये स्ट्रेट अवे जमना शुरू हो गई है। इसको पहले मैं कर लूंगी थोड़ा सा प्लेन स्पैचुला की मदद से और उसके बाद हम इसके ऊपर बादाम और पिस्ता लगा देंगे। आपको नजर आ रहा होगा कि इसका कलर किस कदर खूबसूरत आया है क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा भूना है। अगर आप इसको कम भूनते तो फिर इसका ये कलर और इसका ये स्मोकी फ्लेवर कभी भी नहीं आता। जो बाजार जैसा मजा इसीलिए नहीं आ पाता क्योंकि हम भुनाई में गलती करते हैं। बस इसको भी हम हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जो बादाम और पिस्ते हैं वो अच्छे से इसके अंदर दब जाएं और चिपक जाएं इसके साथ। अब आपने इस स्टेज पे क्या करना है कि जैसे ही ये बर्फी हमारी रूम टेम्परेचर पे आएगी आपने इस बर्फी को
ओवरनाइट के लिए रख देना है और नेक्स्ट डे ये इसे काटिएगा और सर्व करिएगा। तो अब मैंने एक बैच पहले से बना के रखा हुआ था, मैं उस बैच को निकालती हूँ, उसको काटती हूँ और हमारी जबरदस्त सी यमी बेसन की बर्फी जो है वो सर्व करने के लिए रेडी है। जी तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कितनी खूबसूरत ये बर्फी बन के तैयार हुई है। आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल टूट नहीं रही, बुरबुरी नहीं है, इंतहाई खस्ता है। अगर आप लोग चीनी का और बेसन का ख्याल रखेंगे, मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बर्फी भी इसी तरह से बनेगी, बहुत ही मजेदार, खाने में खस्ता। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। मुझे पूरी उम्मीद है कि बेसन की बर्फी की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत जल्द इसको ट्राई करेंगे और मुझे इसका फीडबैक देंगे। प्लीज पिक्चर्स अपलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी किसी और नई और यमी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।